अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया और इसकी हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.2। पिछली वीडियो में हमने 12.1 की थी और अब हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 स्टार्ट करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन एंगल्स, इनके एंगल्स फाइंड करने एंड साइड्स, और ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करनी है और हमें ट्राइंगल्स गिवन है। पार्ट नंबर 1 है, हमें एक ट्राइंगल बनी हुई है और इस पर एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, और यहाँ पर एक साइड भी हमें गिवन है। ये वाली साइड होती है ना, परपेंडिकुलर साइड होती है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये होती है बेस। तो हमने परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बाकी टू साइड्स को हमने फाइंड करना है। और एंगल हमें एक एंगल 45 डिग्री गिवन है और यहाँ पर तो एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमने थर्ड एंगल वो भी हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है जो आपने याद भी किया होगा। यहाँ पर ये आपने ट्राइंगल बनानी है, ये परपेंडिकुलर होती है बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने याद कर लेना। अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो हम इसके लिए वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अल्फा की वैल्यू, इनके फर्स्ट एंगल जहाँ पर देखिए ए पे मान रहे हो ना, ए पे एंगल होता है अल्फा और बी पे एंगल होता है बीटा। इसको हमने नेम दे दिया ना, ट्राइंगल कोई भी नेम दे दिया आप। यहाँ पे हमने ए का नेम दे दिया, यहाँ पे बी का, यहाँ पे सी का नेम हमने दे दिया। ए पे एंगल अल्फा होता है, बी पे एंगल बीटा और सी पे एंगल गैमा। यहाँ पे ए पे अल्फा हमें गिवन है ना 45 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे लिखा अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और बीटा कहाँ पे होता है, बी पे, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। और गैमा हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री हमने अल्फा की वैल्यू लिखी, बीटा की वैल्यू लिखी 90 डिग्री, क्योंकि बीटा हमें कितना है 90 डिग्री। दो एंगल हमें गिवन, थर्ड हमने गैमा को फाइंड कर लेना है। यहाँ पे देखिए बी वाला एंगल है ना गिवन, तो इसलिए हमने लिखा है कि गैमा क्या है हमारे पास, मेजर एंगल बी। तो आप ये भी लिखते हैं, गैमा लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप गैमा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा फाइंड करना यानी कि बी वाला एंगल फाइंड करना ना हमने, तो इसलिए हम यहाँ पे बी लिखते हैं, मेजर एंगल बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर आने दें क्योंकि हमने फाइंड करना है बी वाला एंगल, तो 135 को इधर आकर माइनस कर दे तो इसका एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। यानी कि हमने बी वाला एंगल भी फाइंड कर लिया। अब देखिए हमने साइड्स भी फाइंड करनी है ना, हमें एक साइड गिवन है परपेंडिकुलर, हमने बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपने याद किया था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो साइन और एंगल भी हमें गिवन है। यहाँ पे 45 डिग्री है ना, तो हमने क्या करना है, थीटा की प्लेस पे 45 डिग्री पुट कर देना, क्योंकि एंगल हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। थीटा की प्लेस पे 45 डिग्री इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है 4, तो हमने 4 भी यहाँ पे पुट कर देना। डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज क्या ए बी, तो हमने यहाँ पे ए बी को फाइंड कर देना है। अब आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, इज इक्वल टू 4/AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ए बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 के साथ, तो 4/2। ये आ गया हाइपोटेन्यूज। एक साइड तो हमारे पास आ चुकी है। अब जो है सेकंड जो थर्ड साइड फाइंड करनी है, बेस भी तो फाइंड करनी है ना। परपेंडिकुलर भी हमारे पास गिवन थी और हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड किया, और अब हमने बेस फाइंड करनी है। तो एक कॉस थीटा वाला फार्मूला आपने याद किया था, जिससे हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस एंगल हमें 45 गिवन है ना, तो हमने 45 डिग्री लिखना, इज इक्वल टू ए सी, इनके बी हमारे पास क्या है ए सी, इसलिए हमने ए सी। अब बी भी लिख लें, अगर ए सी लिख लें तो ए सी लिख लें, तो बी ओवर हाइपोटेन्यूज के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें गिवन है, बेस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ए सी, और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज अभी हमने सॉल्व किया 4/2, तो हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है एच की प्लेस पर। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इज इक्वल टू ए सी डिवाइड में 4/2। अब देखिए √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए सी यहाँ पे तो 1 बचा, तो ए सी ही आएगा, इज इक्वल टू 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। तो बेस भी हमारे पास आ गई 4, और यहाँ पे ए बी इनके हाइपोटेन्यूज। दो साइड्स हमने फाइंड करनी थी, दोनों साइड्स हमने फाइंड की, और एक हमने एंगल फाइंड करना, तो एंगल भी हमने फाइंड किया, जिसका आंसर 45 डिग्री आ गया। इसका नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है, हमें गिवन है एक ट्राइंगल, इनको हमने नेम दिया ए बी और सी का, परपेंडिकुलर सेम वही हाइपोटेन्यूज और बेस। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है
परपेंडिकुलर और बेस हमने फाइंड करनी है, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, और यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 60, एक एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, और बीटा कितना है 90 डिग्री, और प्लस और ये गैमा यहाँ पे हम एंगल सी, वो इसलिए लिखा है, आप गैमा भी लिख लें, लेकिन मेजर एंगल सी क्यों है, क्योंकि हम मेजर एंगल सी पे कोई एंगल नहीं है और हमने ये फाइंड करना, इसलिए हम ये लिख देते हैं। अगर आपने गैमा लिखना तो आप गैमा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करें तो 150 आता है, और 150 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी, इनके एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब हमने एंगल भी फाइंड कर लिया, एंगल तो फाइंड, हमने 2 एंगल्स गिवन थे ना, हमने थर्ड एंगल फाइंड कर, तो एंगल फाइंड किया, अब हमने साइड्स भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहा है कि साइड भी फाइंड करें और एंगल भी फाइंड करें। साइड्स हमारे पास एक ही गिवन है हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन नहीं है, तो हमने ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर भी फाइंड करनी है और बेस भी फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही यूज होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, इनके परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन और एंगल हमें कितना है 60 डिग्री गिवन है ना, तो 60 डिग्री हम लिखेंगे थीटा की प्लेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है तो परपेंडिकुलर देखेंगे, ये भी परपेंडिकुलर, तो बी सी साइड है ना, बी सी, हम परपेंडिकुलर के प्लेस पे बी सी पुट कर देंगे, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में 12, तो हमने 12 लिख दिया। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपने याद की थी क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2, तो हमने यहाँ पुट कर दी, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू बी सी/2। अब एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के साथ इज इक्वल टू, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी के साथ। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 12 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 2, तो कटिंग करें 2 अंदर 2 और 2 6 12, 6 अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास बी सी, इनके परपेंडिकुलर, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट हमने बेस, तो यहाँ पे हमने बी सी तो हमने फाइंड कर ली, इनके परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी है ए बी, यानी कि हमने बेस भी तो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हम ए बी है ना, यहाँ पे बेस कितना ए बी, और ए बी हम लिख लेंगे डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 है। अब ए बी ओवर 12, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी के साथ। अब देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करें 2 6 12, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके हमारे पास बेस क्या आ जाएगी 6, बेस भी फाइंड होगी, परपेंडिकुलर भी फाइंड हो गया, और हमने एंगल भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास गिवन एंगल अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि हमें फिगर को देखें, फिगर में हमारे पास कितनी हमारे हाइपोटेन्यूज गिवन है ना, ये साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और हमने इनको नेम दे दी ए बी और सी, ये हाइपोटेन्यूज है 10 जो हमें गिवन है, और बेस ये बेस होती है, बेस भी हमें गिवन है, और एंगल एक 90 डिग्री सिर्फ हमें गिवन है, बाकी 2 एंगल हमने फाइंड करने हैं ना, तो बेस हमें गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी हमें गिवन है। एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कॉस थीटा ले लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो वहाँ पे कॉस थीटा वाला फार्मूला ही हम यूज़ कर लेंगे, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉस और बीटा इसलिए लिया क्योंकि अल्फा तो हमें गिवन है, तो हमने बीटा ले लिया। ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, क्योंकि बी की वैल्यू हमें गिवन है ना, बी की वैल्यू कितनी है 5 और एच की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 5 ओवर 10 हम लिख सकते हैं, कटिंग करें 5 अंदर 5 और 5 2 10, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब कॉस को हम इधर लेकर आ जाएंगे, हमने कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं बीटा को उस तरफ रख के और कॉस को इधर ले आते हैं, ताकि हमारे बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 1/2, तो अब देखना है आपने कि कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर आती है, तो आपने याद किया होगा कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना 1/2, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए हमारे एंगल क्या आ गया बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। इसे कैलकुलेटर भी कर लेते हैं, अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं अदरवाइज आप याद कर लें कि आपने याद किया भी होगा कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू ही 1/2 होती है, 30 की नहीं होती 60 डिग्री की होती है, इसलिए हमने 60 लिखा। अब देखिए एंगल तो हमारे पास एक आ गया ना, और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें हम वो वाला एंगल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का। तो सबसे पहले हम कहते हैं साइड को फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे हाइपोटेन्यूज की में गिवन है 10 और हमें बेस भी यहाँ पे देखिए गिवन है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है पी ओवर एच। ठीक है, पी हमने फाइंड करना, परपेंडिकुलर हमने साइड को फाइंड करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, और एंगल कितना गिवन हमें अभी हमने सॉल्व किया 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री ही यूज़ करेंगे, 90 डिग्री यूज़ नहीं करना,
जो एंगल हमने फाइंड किया और जो एंगल हमारे पास गिवन हो वही फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल गिवन नहीं था इसलिए हमने एंगल फाइंड किया और फिर यूज़ किया। अगर एंगल गिवन होगा ट्रायंगल में तो हम वो वाला एंगल यूज़ करते हैं। तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है हमें AC है ना, पी वाली साइड कितनी है AC, इसलिए हमने AC लिखा। डिवाइड में हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 10, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 10 है। AC ओवर 10 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, वो हमने यहाँ पुट कर दी इज इक्वल टू AC ओवर 10। अब करें यहाँ पे 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 2। अब कटिंग करेंगे 2 1 × 2 और 2 5 × 10, 5 √3 AC आ गया, मतलब परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर साइड आ गई। हमने तीनों साइड फाइंड कर लिए। अब करते हैं हमें एंगल फाइंड करना है। हम 2 एंगल्स गिवन थे ना, उनके 2 एंगल हमने सॉल्व कर लिए। एक तो 90 डिग्री था और एक हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इनके थर्ड एंगल अभी गैमा हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री और बीटा की भी हमने सॉल्व की 60 डिग्री और प्लस गैमा ये हमने फाइंड करना इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 को इधर लाकर माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो गैमा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। पार्ट नंबर 4 है, हमें ट्राइंगल गिवन है और इसको हमने नेम दे दिया A, B और C का। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है और 90 डिग्री तो यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी देखिए हमने साइड्स फाइंड करनी है। कौन कौन सी साइड फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस और बेस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 8 और एंगल हमें 2 गिवन, तो थर्ड एंगल तो इजीली आ जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना A पे एंगल अल्फा था ना तो 90 डिग्री है, प्लस और B पे एंगल बीटा होता है तो बीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, हमने 40 डिग्री पुट कर दिया, प्लस गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करें 130 डिग्री और 130 डिग्री को यहाँ पर लाकर माइनस कर दे तो गैमा की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब हमने साइड्स फाइंड करनी तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना होता है साइन थीटा का और कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। ठीक है, P/H होता है साइन थीटा का फार्मूला। तो हम देखें साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और एंगल कौन सा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, साइन 40 डिग्री, 90 डिग्री यूज़ नहीं करना, 40 डिग्री यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू P की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें ट्राइंगल में P की वैल्यू गिवन है 8 आवर। यहाँ पर H हमें गिवन नहीं है तो H की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर गिवन है H हाइपोटेन्यूज होता है ना BC, इसलिए हमने BC हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 8 और यहाँ पे अगर आप साइन 40 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.642787 ये आएगा इज इक्वल टू 8 आवर BC। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे हो सकता है BC इधर चला जाए और ये इसकी जगह प्लेस पर आ जाए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इस साइड पे इन दोनों की साइड चेंज हो सकती हैं। BC आ जाएगा इसकी प्लेस और ये आ जाएगा BC की प्लेस पे। अब ये दोनों डिवाइड कर देंगे हम, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा 12.45, ये हमारे पास BC आ गया, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड करनी है बेस की वैल्यू और बेस के लिए हम कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ही होती है ना B/H। तो देखें BC की वैल्यू तो आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब हम करेंगे B/H वाला फार्मूला, इसमें हम कॉस यूज़ करते हैं, कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू B/H और B की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, B की वैल्यू AB है ना, यहाँ पे हमने B बेस है ना और B की AB साइड को हमने बेस का नेम दिया। तो BC की यहाँ पे हमने लिखा AB डिवाइड में हाइपोटेन्यूज अभी हमने सॉल्व किया 12.45, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और कॉस 40 डिग्री आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो यहाँ पे 0.76604। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू 0.676604 मल्टीप्लाई 12.45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेस आ जाएगी मतलब AB 9.53। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें ट्राइंगल गिवन है AB और C। तो यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री बना, हमने उनको नेम दी थी AB और C का। तो 90 डिग्री और एक एंगल हमें 56 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमें गैमा वाला, C पे एंगल गैमा होता है, B पे एंगल बीटा और A पे एंगल अल्फा। अल्फा भी गिवन है और गैमा भी हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है बीटा। तो देखिए वही वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, गैमा की वैल्यू 56 डिग्री है। इन दोनों का एंगल को ऐड करेंगे 146 और फिर इधर लाकर माइनस कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 34 डिग्री। अब देखिए साइड कौन सी गिवन है, हाइपोटेन्यूज की साइड, इनके 15 हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है।
तो इसको फाइंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 15 है, बेस फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर फाइंड करते तो फार्मूला क्या था, साइन थीटा, इनके एंगल 56 की बना ना, 56 इज इक्वल टू पी ओवर एच। पी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पी को वैसे रहने दें और 15 यहाँ पर एच की प्लेस पर पुट कर दें। अब देखिए साइन 56 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आ जाएगा 0.82903 पी ओवर 15। पी को इधर रहने दें, 15 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 12.43545। अगर इसको हम लिखें राउंड ऑफ करके तो क्या आ जाएगी पी की वैल्यू परपेंडिकुलर 12.44। यहाँ पे 3 पे राउंड ऑफ हुआ है क्योंकि 3 के बाद क्या 5 है ना, तो ये राउंड ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बेस, तो बेस के लिए हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे, कॉस 56 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है बी ओवर एच, इनके बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बी को वैसे लिखेंगे, एच की वैल्यू 15 है और कॉस 56 डिग्री क्या होता है 0.5591। अब देखिए यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू 0.5591 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 8.3865। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा 8.39, अगर दोबारा फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 8.4 आ जाएगा। बेस भी आगे, परपेंडिकुलर भी और एंगल भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें जो ट्रायंगल गिवन है वो ये गिवन है और इसको हमने नेम दे दिया ए बी और सी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें एंगल गिवन नहीं है तो एंगल फाइंड करेंगे हम, और हमें साइड्स गिवन है। देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है 8 और बेस भी गिवन है। अगर आपको याद हो फार्मूला वो कौन सा होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है, वो tan थीटा वाला फार्मूला होता है। ठीक है, tan थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर होता है पी ओवर बी। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है पी ओवर बी। पी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 8 और बी की वैल्यू भी गिवन है 8। 8 ओवर 8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब tan को इधर लिया क्योंकि हमने एंगल फाइंड किया तो tan यहाँ पर आकर इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये वाला 1 आ जाएगा। अब आपने देखना कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल पर आती है। tan की वैल्यू 1 आपने एंगल सॉल्व किए थे ना, tan की वैल्यू 1 किस एंगल पर आती है। अगर आपको याद हो तो आपने वैल्यूज फाइंड की थी कि tan की वैल्यू tan 45 डिग्री होगा तो 1 आएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया 45 डिग्री। तो एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया और दूसरा एंगल हमें गिवन तो 90 डिग्री होता है और प्लस गैमा, गैमा हमने फाइंड करना है ना। अभी हमने सिर्फ 2 एंगल हमें गिवन थे, 45 डिग्री तो हमने अभी सॉल्व किया, यहाँ पर 45 डिग्री आ गया और दूसरा एंगल हमें 90 गिवन था वो लिखा हमने, और गैमा हमने अभी फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड, इसी फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करें 130 डिग्री और 135 आ जाएगा। ठीक है, 135 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू आ गई ना 45 डिग्री। अब हमने एक साइड भी फाइंड, क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन है ना और एक साइड हमने फाइंड कर लेनी है। आप इसे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला यूज़ कर लियो, अब यूज़ करते आ रहे हैं। साइन और एंगल कितना है 45 डिग्री हम यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमें 45 डिग्री 90 यूज़ नहीं करना, 45 डिग्री ही हमने यूज़ करना है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पी ओवर एच होती है। पी की वैल्यू हमें गिवन है परपेंडिकुलर 8 और डिवाइड में एच हमने फाइंड करनी है, एक साइड हमने फाइंड करनी है अभी। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर √2 इज इक्वल टू 8 ओवर एच। एच 1 से मल्टीप्लाई होगा एच ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करें √2 तो 8 √2 इसका आंसर आ गया। हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास आ चुकी है, एंगल भी आ गए, साइड्स भी आ चुकी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने सॉल्व करनी है वैल्यूज़, अल्फ़ा भी हमें गिवन है और गैमा भी हमें गिवन है 90 डिग्री और ए की वैल्यू 243 है। अब देखिए 2 एंगल हमें गिवन है, थर्ड एंगल के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा के प्लेस पर, गैमा की वैल्यू गैमा के प्लेस पर और बीटा हमने फाइंड करना, और एक साइड भी हमें गिवन है ए वाली साइड। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाई है, हमने खुद बना देनी है और इनको नेम भी हमने खुद देने हैं, ए बी और सी। ए के बिल्कुल सामने ए और ए हमें गिवन है 243, बी के बिल्कुल सामने बी आ जाएगा स्मॉल बी और सी के बिल्कुल सामने स्मॉल सी आ जाएगा। सी भी फाइंड करना है, इनका हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करनी है और हमने बेस भी फाइंड करनी है बी। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट और बीटा की वैल्यू बीटा हमने फाइंड करना और गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री 180 डिग्री की। तो हमने इस सबको इधर लाकर माइनस कर देंगे, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री 20 मिनट और माइनस 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52 डिग्री और 40 मिनट। तो बीटा वैल्यू आ गई।
अब हमने साइड भी फाइंड करनी है, हम एक साइड गिवन है और हमने बेस भी फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, साइन थीटा की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। साइन थीटा किससे इक्वल होता है, पी ओवर एच के। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है गिवन है हमें, क्वेश्चन परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 243 है ना, परपेंडिकुलर मतलब ए हमें गिवन है 243, तो पी की प्लेस पे हम 243 पुट करेंगे और डिवाइड में एच हमने फाइंड करना और यहाँ पे एंगल जो हमें गिवन होगा, एंगल हमें ट्रायंगल नहीं बनेगा लेकिन एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन के 37 डिग्री और 20 मिनट, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो हम यही यूज़ करेंगे साइन 37 डिग्री और 20 मिनट इज इक्वल टू 243 डिवाइड में एच। अब एच जो है ना इसकी प्लेस पे और ये जो एच की प्लेस पे चला जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे ना 243 डिवाइड में, आप इसको सॉल्व करें साइन लिखेंगे कैलकुलेटर पे 37 डिग्री 20 मिनट, तो इसका क्या आ जाएगा 0.60645। अब इसको डिवाइड करें तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एच की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास फाइंड हमने करनी है हाइपोटेन्यूज तो आ गया, अब हमने बेस भी तो फाइंड करनी है ना। तो बेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे फार्मूला, बेस के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस वाला फार्मूला। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच होता है, कॉस एंगल वही यूज़ करेंगे 37 डिग्री 20 मिनट और बी हमने फाइंड करना डिवाइड में एच हमने अभी फाइंड किया, एच की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 400, तो हमने यही यूज़ करनी है 400। अब देखिए हम ये 400 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन कॉस 37 डिग्री 20, यहाँ पे हमने डिग्री को ही प्रेस करना है तो ये आ जाएगा 20 मिनट और मल्टीप्लाई 400, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 318। तो बेस भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है गैमा की वैल्यू 90 डिग्री, तो हमें हर क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चन नंबर 7 तक है उस स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि गैमा की इसके इक्वल है 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है और बी इनके बेस भी हमें गिवन है 796। ट्रायंगल हम बना लेंगे, दो एंगल हमें गिवन, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये हमने ट्रायंगल बना दी, इनको हमने नेम भी दे दिया ए बी और सी का। एंगल हमें गिवन है 62 डिग्री 40 मिनट और बी के बिल्कुल सामने बी हमें गिवन है 796। सी हमने फाइंड करना, ए बी हमने फाइंड करना है और एंगल हमने थर्ड एंगल फाइंड करना। तो थर्ड एंगल फाइंड करते हैं, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू पुट करें 62 डिग्री 40 मिनट और प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा की वैल्यू 90 डिग्री है। ये सबको एंगल को इधर ले आए, माइनस कर देंगे 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री 40 मिनट और माइनस 90 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर पे लिखें 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री ही प्रेस कर दें तो आज माइनस 90 डिग्री। इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री और 20 मिनट आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है, थर्ड एंगल हमारे पास आ चुका है। अब साइड फाइंड करेंगे, साइड के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देखिए हमें पी ओवर बी, हम टेन थीटा भी यूज़ कर लें ताकि ईजी हो जाएगा। टेन थीटा कहते हैं पी ओवर बी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इसलिए क्यों, क्योंकि अगर हम साइन यूज़ करें तो साइन की वैल्यू क्या होती है पी ओवर एच होती है, तो यहाँ पे हमें कोई भी गिवन नहीं है इसलिए हमने टेन यूज़ किया है। टेन इसीलिए यूज़ किया ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाए पी ओवर बी आ जाए। ठीक है, इसलिए पहले हमने साइन को यूज़ नहीं किया, बाद में हम करेंगे यूज़, लेकिन पहले हम ये वाला टेन वाला ही यूज़ करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है पी ओवर बी होती है। टेन एंगल हमें कितना गिवन है 62 डिग्री और 40 मिनट इज इक्वल टू ए, पी की वैल्यू ए है हमारे पास और डिवाइड में एच यहाँ पे बी। ठीक है, बी कितना गिवन है हमें, बेस कितनी गिवन है 796, तो हमने बी की प्लेस पर 796 पुट किया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ए इज इक्वल टू 10 62 डिग्री 40 मिनट और मल्टीप्लाई कर देंगे 796 को। 10 62 डिग्री 40 मिनट की वैल्यू क्या होती है 1.934701, इसको मल्टीप्लाई कर दे 796 तो इसका आंसर आ जाएगा ए हमारे पास आ जाएगी, ये कि परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 1540। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने सी भी फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज उसके फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम साइन वाला पी ओवर बी। ठीक है, पी ओवर यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे पी ओवर एच आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है पी ओवर एच होती है, तो हमने पी ओवर एच ही लिख देना। पी की वैल्यू हमने यहाँ पर देख ए है और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है सी, तो ए ओवर सी हमने यहाँ पर लिख दिया और टेन एंगल कौन सा 62 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू ए ओवर सी। यहाँ पर इसको यूज़ करें सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.88835 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने भी सॉल्व की है 1540 और डिवाइड में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा।
अब ये देखिए सी इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर सी की वैल्यू भी आ जाएगी 1733.55। सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई और एंगल भी हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही करना था। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गैमा 90 डिग्री गिवन, ए भी गिवन और बी भी गिवन। देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 साइड्स हमें गिवन है। अब आपको याद होगा हमने थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन, हमने बाकी 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखें अगर हम फिगर बनाएं तो ए बी सी हमने नेम दिया और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन गया और ए की वैल्यू भी गिवन है, इनके परपेंडिकुलर भी गिवन है और यहाँ पर बेस भी गिवन। तो परपेंडिकुलर आवर बेस कौन सा फार्मूला होता है, tan वाला, P और B। तो P क्या A और यहाँ पर B क्या, B तो हमारे पास B है स्मॉल b और tan अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3.28 डिवाइड में 5.74, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब tan अल्फ़ा को इधर आने और tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे। तो ये अगर इसको tan शिफ्ट tan को प्रेस करेंगे तो ये सारी वैल्यू लिखते हैं। तो इसका क्या गया 29.744813। इसको अगर आप डिग्री पे प्रेस करें, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 29 डिग्री और 44 मिनट अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और गैमा तो हमें गिवन है 90 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा की प्लेस पुट की और गैमा की वैल्यू गैमा और बीटा हमने फाइंड करना, तो बीटा को इधर आने देंगे, बाकी इन दोनों को इधर लाकर माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री और 16 मिनट आ जाएगा। अब हमारे पास 2 साइड्स गिवन है तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें सी होता है इज इक्वल टू बेस बी है और परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर इधर ही रहेगा क्योंकि हमने सी यहाँ पर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और बी की वैल्यू बी की प्लेस से पुट, ए की वैल्यू ए की प्लेस से पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये, और अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 6.61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम देखें गैमा गिवन है और 2 साइड हमें गिवन है और ए हमने फाइंड करना, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना, नेम हम देते ए बी और सी का। तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें एंगल सिर्फ एक ही गिवन है, बाकी 2 एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखें बी भी गिवन है कि बेस भी गिवन और हाइपोटेन्यूज भी गिवन। तो हमें ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कॉज वाला, क्योंकि कॉज के अंदर ही होता है ना बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉज वाला फार्मूला यूज़ किया। कॉज अल्फा इज इक्वल टू 68, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड में हमने एच हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सी पुट करेंगे 96.2। अब कॉज को इधर ला कॉज इन्वर्स हो जाएगा, ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करें, लेकिन शिफ्ट कॉज 68.4 डिवाइड में 96.2, तो इसका क्या आ जाएगा 44.6821। इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एंगल फाइंड करें तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 44 डिग्री 40 मिनट आ जाएगा। अब हमने एंगल 2 एंगल्स तो हमारे पास आ चुके हैं। अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा को इधर रहने दें और इन दोनों को इधर लाकर माइनस कर देंगे। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और 20 मिनट। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर क्या सी और यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है बी, ए फाइंड करना, तो ए को हम इधर ही रहने देंगे और बी को इधर लाकर माइनस कर देंगे। अब सी की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर लें, इन दोनों को माइनस करें और स्क्वायर रूट ले लें तो इसका आंसर आ जाएगा 67.6। हमने एक ही साइन फाइंड करनी थी ना, बाकी 2 साइड्स तो हमें गिवन थी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 2 साइड्स गिवन है, एक हमें परपेंडिकुलर ए गिवन और एक हमें सी इनके हाइपोटेन्यूज गिवन है और नेम देते ए बी सी। बी हमने फाइंड करें, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे, लेकिन एंगल हमें सिर्फ गैमा गिवन है, अल्फा फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये पी है और ये एच, पी और एच कौन सा फॉर्मूला होता है साइन वाला, इसीलिए हम यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू पी और एच, और पी कितना ए और डिवाइड में एच कितना सी, तो यहाँ पे ए और सी हम लिख लेंगे ना, ए की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू पुट करें, अल्फा को इधर रहने दें, साइन को इधर ले दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन इनवर्स, ये सारा लिख के अब लिखें शिफ्ट साइन 54.5429 डिवाइड में 6294, तो ये आ जाएगा 59.6060। इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो डिग्री प्रेस करें तो 59 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड किया तो इसको फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसको सॉल्व करें, बीटा को इधर रहने दें, बाकी सबको इधर ले जाएं, तो ये माइनस करें तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री 24 मिनट। अब थर्ड साइड फाइंड करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था बेस हमने पहले लिखा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने बी फाइंड करना है ना, बेस फाइंड करने के लिए हम बी को इधर रहने देंगे, बेस फाइंड करने तो बेस बी इधर रहेगा और ए इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3184। बेस भी हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास गैमा गिवन है 90 डिग्री और बीटा बी हमें गिवन है 50 डिग्री और 10 मिनट। सी हमें एक ही साइड गिवन है तो बाकी 2 साइड हमने फाइंड करनी है। तो एंगल तो हम यूज़ कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो अल्फा को अल्फा रहने देंगे और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, बल्कि एक साइड पर इन दोनों को ले जाए, दोनों साइड को माइनस कर दें। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 50 मिनट। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की साइड फाइंड कर देनी और कॉस थीटा यूज़ करके हमने बेस फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है पी और एच। तो पी की वैल्यू कितनी यहाँ पर ए है ना, और एच की वैल्यू कितनी 0.832। 0.83 पुट किया हमने और यहाँ पर ए को ए रहने दिया और ए यहाँ पर तक इधर ही रहेगा और बाकी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और एंगल हमें कौन सा, हमने 90 यूज़ नहीं करना, 50 डिग्री जहाँ पे एंगल अल्फा है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने सॉल्व किया ना, अल्फा हमेशा अल्फा का एंगल ही हमने यूज़ करना है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है हमने सॉल्व की 39 डिग्री और 50 मिनट। हम यही एंगल यहाँ पर यूज़ करेंगे, बीटा वाला एंगल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अल्फा वाला एंगल हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अल्फा यहाँ पर फाइंड नहीं था तो हमने फाइंड किया और फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया 39 डिग्री और 50 मिनट। अब इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक वैल्यू क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5329। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके हमने बेस भी फाइंड करें तो बी ओवर एच, बी कॉस एंगल यूज़ करेंगे 39 डिग्री 50 मिनट और बी ओवर एच की 0.832। ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 39 डिग्री 50 मिनट और मल्टीप्लाई 0.832, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 0.638 रहे। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 12.2।